जो मैं आपको मंत्र बताने जा रहा हूं, अगर आपने उसको दिन में 100 बार पढ़ लिया, उसका जाप कर लिया, तो मैं गारंटी से कहता हूं आपकी जिंदगी में जितने भी संघर्ष थे, जितनी भी कठिनाइयां थी, वो तुरंत खत्म हो जाएंगी। तुरंत मतलब कि तुरंत। और वो मंत्र है क्या? एक्साइटेड? कान खड़े हो गए ना? सुनने के लिए इतना बेताब हो ना? यही सुन सुन के तुम्हारा माइंड ब्रेन वॉश हो रहा है। यही सारे बाबा लोग बोल रहे हैं, जितने भी धर्म गुरु है ना, जिन्होंने ठेका लेके रखा हुआ है, उनको सुन सुन के आप अपने दिमाग में कचरा डाल रहे हो। और यही कचरा आपको बर्बाद कर रहा है, क्योंकि आपको खुद पे अब कॉन्फिडेंस नहीं रहा है। आपको उनकी बातों पे इतना कॉन्फिडेंस रहा है कि वो जो बता रहे हैं वो जब मैं करूंगा तो मेरी जिंदगी में ये जो कठिनाइयां हैं वो खत्म हो जाएंगी। अब जरा प्रैक्टिकली बात करें, आपकी लाइफ को लेके बात करें। मुझे पता है आपका सपना है, आपका एक गोल है, और होना भी चाहिए। जितना बड़ा गोल रखो उतना बढ़िया है। लेकिन अगर प्रैक्टिकली बात करें, सवाल यह उठता है कि क्या सब कुछ पहले से ही लिखा हुआ है? क्या सब कुछ जो भी मेरी जिंदगी में चल रहा है, जो चल रहा था, जो चलेगा, क्या सब कुछ पहले से ही लिखा हुआ है? इसको आज के वीडियो में हम डिकोड करते हैं, क्योंकि यह समझना बहुत जरूरी है। जब आप ये समझेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे, अपनी जिंदगी में अमल करेंगे, तो रास्ता बहुत इजी हो जाएगा और सक्सेसफुल होने के भी चांसेस बहुत ज्यादा है। आपकी जिंदगी आपकी नहीं है। क्या आपसे पूछा गया था कि आप इस घर में पैदा होंगे? क्या आपसे पूछा गया था कि क्या आपको यह रूप मिलेगा? क्या आपसे पूछा गया था कि आप पुरुष होंगे कि महिला होंगे? जेंडर क्या होगा? आपका स्किन का कलर क्या होगा? क्या नेशनैलिटी होगी? कौन से रिलीजन में पैदा होगे? क्या आपसे कुछ पूछा गया था? नहीं। ये जिंदगी आपकी है ही नहीं। आपसे नहीं पूछा गया। आपसे नहीं पूछा गया कि आपके मां बाप कैसे होंगे। ये चीजें हमको मिली हैं। ये हमको कहां से मिली है हमको नहीं पता। ये हमको नहीं पता, और यकीन मानिए हम इसको जान भी नहीं पाएंगे। बहुत से लोग बोलते हैं ना, जिनके पास उत्तर नहीं होता, वो कहते हैं ये मेरी पास्ट लाइफ कर्मा है। पिछले जन्म के जो मेरे कर्म है उसका मैं भुगतान कर रहा हूं। जो पिछले जन्म में जो मैंने किए उसके हिसाब से मुझको आज के जन्म में, इस जन्म में चीजें मिल रही हैं। क्या बकवास बातें, क्या बकवास बातें। क्या फर्क पड़ता है कि पिछले जन्म में मैं राजा था कि मैं चोर था, कि मैं इंसान था भी, कि कहीं मैं कुत्ता या गधा था? क्या फर्क पड़ता है? ये मेरी जिंदगी है। मुझको ये जिंदगी मिली है। ये मेरे मां बाप है। ये मेरा रिलीजन है। अब मेरे ऊपर डिपेंड करता है मैं क्या फॉलो करूं और मैं क्या ना फॉलो करूं। अंत भक्त बनने की जरूरत नहीं है आपको, बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। यू नीड टू बी प्रैक्टिकल इन योर लाइफ। जैसे मैंने कहा, जिंदगी में बड़े सपने रखो, बड़े गोल रखो, लेकिन किसके अगेंस्ट? ये जो फालतू की चीजें सुन रहे हो उसको हटाओ, उसको हटाओ अपने दिमाग से। ये जो विक्टिम मेंटालिटी लिए घूम रहे हो ना, कि यार ये तो पिछले जन्म के कर्म थे, इसकी वजह से मुझे आज स्ट्रगल करना पड़ रहा है, काश मैं भी अंबानी अडानी के घर में पैदा हुआ होता तो आज मेरी जिंदगी तो स्वर्ग होती। यही अगर आपका माइंडसेट है, यही अगर आपकी सोच है, तो मैं लिख के, साइन करके, स्टैम्प करके देता हूं, आप जिंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे। कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप हमेशा इस विक्टिम मेंटालिटी में रहोगे कि यार मेरी जिंदगी, मेरा लक, मेरा बैड लक सब खराब है। लेकिन जिस क्षण आप एक्सेप्ट करते हो कि ये जिंदगी तो मेरी है ही नहीं, ये मुझको मिली है, किसने दी है मुझे नहीं पता, और ना मुझको जानना है, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। इस धरती पे मैं आया हूं 70-80 साल के लिए। ये मेरा घर है, ये मेरे मां बाप है। अब जो चॉइसेस हैं वो सब मेरी है। किस तरह के दोस्त मुझे चाहिए, किस तरह का मुझे नौकरी करनी है, किस तरह का लाइफ पार्टनर चाहिए, ये सब मेरे ऊपर है। ये सब मेरे ऊपर डिपेंड करता है। मैं चाहूं उसको अपना सकता हूं, मैं चाहूं उसको छोड़ सकता हूं। ये मेरे हक में है। जिस मोमेंट आपका ये माइंड सेट होगा तो जिंदगी बहुत स्मूथ हो जाएगी। ये जो भार लिए बैठे हो ना, बोझ लिए बैठे हो ऑफ नेगेटिविटी, कि ऐसा क्यों नहीं हुआ, ऐसा होना चाहिए था, वो हट जाएगा। आप एक्सेप्ट कर लोगे अपनी जिंदगी, चाहे इस समय आप बिल्कुल बहुत बड़े फेलियर ही क्यों ना हो, चाहे आप इस समय बहुत ज्यादा संघर्ष ही कर रहे हो, लेकिन आप एक्सेप्ट कर लोगे। एंड द मोमेंट यू विल एक्सेप्ट इट, आपकी जिंदगी में जो 90% जो स्टुपिडिटी थी ऑफ ओवर थिंकिंग, जो फालतू की बकवास आप सोचते थे, वो चली जाएगी। तो आप जिंदगी को अपने नजरिए से देखने लग जाओगे और फिर धीमे धीमे खुशियां आने लग जाएंगी। जिंदगी की सिर्फ एक परिभाषा है, मुझे अपनी लाइफ हैप्पीली जीना है, मुझे खुश होकर जीना है। और यकीन मानिए, जो इंसान खुश होता है ना, उसकी जिंदगी में चीजें अच्छी होती हैं।
वो मैनिफेस्ट कर पाता है, वो आकर्षित कर पाता है, क्योंकि वो खुद एक चलता फिरता चुंबक हो जाता है। आप अपनी जिंदगी में हर वो चीज हासिल कर सकते हो, चाहे इस समय कंडीशन कैसी भी क्यों ना हो, कैसी भी क्यों ना हो। ये मैंने समझाया है आर्ट ऑफ मैनिफेस्टेशन में, कैसे आप अपने माइंड को ब्रेन वॉश करेंगे, कैसे आपका नया जन्म होगा। मैं एक नई सीड, एक नई बीज डाल रहा हूं उस कोर्स के माध्यम से, जो आपको एक बेहतरीन इंसान बनाएगा। और सक्सेस तो गारंटी है, मैं लिख के साइन करके स्टैम्प करके देता हूं। अपने ऊपर इन्वेस्ट करिए, अगर आप सीरियस हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके ज्वाइन करिए। आई बेट यू विल सी द डिफरेंस इन योर लाइफ। अब लाइफ की अगर बात करें तो लाइफ है मीनिंगलेस। इट्स अ मीनिंगलेस वर्ल्ड, बिल्कुल मीनिंगलेस है, कोई भी परिभाषा नहीं है। परिभाषा हमने बनाई हुई है, हम देख रहे हैं, हमको सौंपी गई हैं चीजें, हमको बताया गया है कि ये सही है, ये गलत है, ये नहीं करना है और ये करना है। क्या ये सत्य है? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आपका सत्य आपका अंदर की आवाज होनी चाहिए, यानी कि उसको पता है कि ये करके मुझे आनंद मिल रहा है, ये करके मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा करना, मुझे नहीं फर्क पड़ता कि लोग क्या कह रहे हैं। अगर मुझे वो प्रभावित कर रहा है, अगर मेरे अंदर वो एक ज्वाला जला रहा है पॉजिटिविटी की, एक आवाज आ रही है जो घंटी बजा रही है, जो एक बहुत ही मधुर गाना गा रही है, तो आप सही डायरेक्शन में हो। वो सही डायरेक्शन सिर्फ आपको पता है। हम क्या करते हैं, हम ऐसा प्रोफेशन फॉलो करते हैं जो हमको बिल्कुल पसंद नहीं है, और हम चीखते रहते हैं, हम रोते रहते हैं, हम सैटरडे संडे का इंतजार करते हैं, हम मंडे को रो रहे होते हैं। आपको पता है कि नहीं, बट आपकी 70% आपकी जिंदगी नौकरी करते करते गुजरेगी, 70% जिंदगी। तो मेक श्योर कि ऐसा कार्य करो ना जो आपको पसंद हो करना। भाई पैसे कमाने इज इंपॉर्टेंट, राइट, आई गेट दैट, बट इसका मतलब ये नहीं है कि अपनी आत्मा बेच के पैसे कमाओ। क्या फायदा ऐसे सेविंग का, क्या फायदा? जिस मकान में आप रह रहे हो ना, 100 साल बाद आपको कोई पूछेगा भी नहीं, उनको पता ही नहीं होगा कि कोई ऐसा आप जैसा इंसान था जो इस मकान में रहा था। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। इट्स इंपॉर्टेंट टू एंजॉय योर लाइफ, बिकॉज वो लाइफ बहुत ही लिमिटेड है। वो लाइफ मेरी नहीं है, लेकिन मुझको एक रोल दिया गया है। एक रोल है वैभव निगम का, वो ऐसा दिखता है, इस धरती पे पैदा हुआ है, इस देश में पैदा हुआ है, इस रिलीजन का है, लेकिन अब वो अपनी सोसाइटी के अकॉर्डिंग वर्क नहीं कर रहा है, वो अपने अकॉर्डिंग वर्क कर रहा है। क्योंकि अगर वैभव निगम सोसाइटी के अकॉर्डिंग वर्क कर रहा होता तो उसने एमबीए किया है, क्योंकि बताया गया था एमबीए कर लो, स्कोप बहुत अच्छा है। उसने कॉर्पोरेट वर्ल्ड में नौकरी की है। उसके बाद उसको रियलाइज हुआ ये क्या बेवकूफी है, ये कौन से सर्कस में मैं फंस गया हूं, एक ऐसे दलदल में फंस गया हूं जिससे मैं निकल नहीं पा रहा हूं। लेकिन फिर मुझको समझ में आया कि चॉइस तो मेरे पास ही है। सब छोड़ दिया मैंने, आज अपनी आवाज लेके हर जगह लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूं, और उसी आवाज ने मुझको आज बनाया है। उसी आवाज ने मुझको फाइनेंशियल फ्रीडम दी है। उसी आवाज ने मुझको इतना पावरफुल बना दिया है कि वो कहीं से भी बैठ के कुछ भी कार्य कर सकता है। ही इज फ्री नाउ। फ्रीडम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको चाहिए ही चाहिए। लेकिन दुर्भाग्यवश सोसाइटी हमको फ्री नहीं करती है। लेकिन आपके पास ये सुपर पावर है, ये शक्ति है समझने की, अंडरस्टैंड करने की सारी की सारी शक्ति आपके अंदर ही है। आपको कहीं कुछ झांकने की जरूरत नहीं, कुछ भी किसी से पूछने की जरूरत नहीं। इस जिंदगी को इतना सीरियस लेने की जरूरत नहीं है। किसी चीज के पीछे रो रहे थे ना, डर था ना, एक एग्जाम के पीछे पागल थे ना, क्या हुआ उसका? अगर फेल भी हो गए तो क्या हुआ? मैंने भी बहुत जगह फेल हुआ, मैंने भी एमबीए में बहुत सारे एग्जाम्स दिए, पता नहीं क्या क्या किया, दिन रात एक किया। आज क्या हुआ? आज कुछ और चीज चल रही है, और वो बहुत अच्छी चीज चल रही है। तो अगर आप किसी एग्जाम में फेल हो रहे हो, टेंशन नहीं लो। अगर आप किसी के पीछे पागल हो रहे हो, टेंशन मत लो। दिस लाइफ हैज नो मीनिंग। जब आप पीछे पलट के देखते हो ना, तो आप अपने डॉट्स को कनेक्ट करते हो, और फिर उस डॉट्स को कनेक्ट करके आपको समझ में आता है आज के मोमेंट में कि कितना बड़ा बेवकूफ था मैं, उस चीज के पीछे टेंशन ले रहा था जिसकी कोई वैल्यू नहीं है। एंड द मोमेंट यू विल टेक लाइफ इजी, बहुत इजी रखोगे अपनी लाइफ को, तो आप खुश होने लग जाओगे, और खुश होते ही आप पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स दोगे, एक पॉजिटिव वाइब्रेशन आएगी, एंड विद दिस पॉजिटिव वाइब्रेशन आपकी जिंदगी में बदलाव आने लग जाएंगे। आपको सही लोग टकराएंगे, आप सही जगह पे पाए जाओगे, आपको सक्सेस मिलने लग जाएगी। यकीन मानिए, मेरे साथ ये हुआ है। अगर मेरे साथ ये हो सकता है तो सबके साथ हो सकता है। एक नदी को कभी देखा है? जब वो बहती है तो उसको नहीं पता वो कितनी चट्टानों, कितने पहाड़ों से टकरा रही है, लेकिन नदी कभी रुकती नहीं है। उसके सामने प्रॉब्लम्स आती हैं, बहुत सारे ब्लॉकेज आते हैं, लेकिन उसको कोई रोक नहीं पाता। आप एक नदी की तरह ही हो, बस बह रहे हो, लेकिन आप डरे हुए हो सामने चट्टान देख के।
कि कहीं मैं उससे टकरा गया तो क्या हुआ, क्या होगा? अरे कुछ नहीं होगा, टकरा के दूसरा रास्ता मिल जाएगा और वो रास्ता आपको अंत तक लेके जाएगा। इस जिंदगी को इतना सीरियसली लेने की जरूरत नहीं मेरे दोस्त। आगे बढ़ो, सक्सेसफुल हो, खूब पैसे कमाओ, समझो मैनिफेस्टेशन को, शक्ति तुम्हारे अंदर ही है, और उसके बाद देखो, इस जिंदगी इतनी भी कठिन नहीं है। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।